अमर लियाकत ने एक दफा शो में सवाल किया था कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की वजह है क्या, तो जवाब मुझे भी मिल गया है, ये सुनिए। ये जो अबू तालिब से दुश्मनी है ना, मेरे जुमले को ध्यान में रखना। ये जो अबू तालिब से दुश्मनी है, ये दुश्मनी फजीलत की दुश्मनी है। जुमला सुनना, ये दुश्मनी फजीलत की दुश्मनी है, इसलिए कि काफिर पालने का मौका हर बुजुर्ग को मिला था, लेकिन नबी पालने का मौका अबू तालिब के अलावा किसी को नहीं। कुरान मजीद की आयत है, नबी पालने का मौका सिर्फ और सिर्फ अबू तालिब को मिला था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। जो हमारी आगे 2 3 4 ब्रेकिंग न्यूज़ें जो भी आएंगी उनके करेक्टर एक्टर आपको बताते हैं। दावन किया है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल ने। बाबा जी की ऐनक दूसरी लगाओ जी। एक है जी मेजर जनरल आमर नवीद वड़ैच, ठीक है जी, ये हमारे इन किरदारों में आएंगे आगे। ये हैं डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल आमतौर पे वो होता है जो कंपिटेंट अथॉरिटी होता है। उसने किसी ने पूछना नहीं फ़ोन करके, हाँ जी अर्दली साहब क्या बना। उसने ये फ़ोन करके नहीं पूछना कि वो अगर मोटर आपसे पीछे हो तो रोवा ली हो तो फलां मैं काम कर लूँ। उसने खुद करना होता, उसको ऑलरेडी टिप मिल गई होती। इसको डायरेक्टर जनरल कहते हैं, चीफ भी कहते हैं। लेकिन वो चीफ का आएंगे तो 18 आपको अलहदा बताए जाएंगे। अच्छा, ये हो गए। दूसरे जनाबली मेजर जनरल अदील हैदर मिनहास, जो ऊपर वाले थे वो ISI में होते हैं। ये जो डायरेक्टर जनरल टेक्निकल हैं पाकिस्तान आर्मी में, GHQ में बैठते हैं। थोड़ी भी करने का पैरवाज है। फिर एक और जनाबल हैं जी, वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील साहब है। ये इन्होंने मुनीरे ने इसको किया था। इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी GHQ बैठते हैं। इनके हवाले से भी ब्रेकिंग न्यूज़ वो जो आएंगे ब्रेकिंग न्यूज़ है उनमें इनका क्या यकी का पार्ट होएगा बीच में। अब लोग को यकी इक्की दुक्की तिक्की ताश में नहीं आती, यही यकी होती। फिर एक और जनाबेली आएंगे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर वकास एडजुडिकेटर जनरल। टोटल जो लिटिगेशन लॉ एंड लिटिगेशन जो है ना एंटायर जो पाकिस्तान आर्मी की, ये उसके हेड हैं। ठीक है जी, बढ़िया नहीं डालते। फिर एक आएंगे जी मेजर जनरल, जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल लॉ ऑफ एडजुडिकेटर ब्रांच है डायरेक्टर जनरल। ये पूछते नहीं है उसके अजहर वकास को, लेकिन लॉ एंड लिटिगेशन के ये भी इसमें आएंगे। अच्छा जी, ये किरदार आपको बता रहे जो हमारी फिल्में आगे चलनी हैं उन फिल्मों के। एक अक्सर हम नाम जिक्र करते रहते हैं, वाजिद अजीज। ये मेजर जनरल हैं, DG हैं ये भी। हाँ जी, ये भी, ये तो फ़ोन करके पूछते नहीं किसी से, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैं। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट आखिरी जो है वो रह गए हैं, उनके ऊपर अलहदा जो हमारी कमिंग ब्रेकिंग न्यूज़ है। असदुर रहमान चीमा वजीराबाद होए थे, चीमा ना होए तो वो जनाब अली ये हैं DG SIFC। ठीक है जी, SIFC जो बनाए जिसमें से $25 बिलियन आएगा जी। 25 रुपये नहीं जी आए, 25 रियाल नहीं जी आए, 25 दिनार नहीं जी आए, को 25 तुमन भी नहीं आए। हाँ जी, जिस मुल्क में से तुमन चलता है ना वहाँ से तेल बड़ा स्मगल होके आता है। अच्छा जी, अब ये तो हो गए। आज हम ये बात कर लेते हैं पहले जी चीफ साहबा के, एक चीफ की कहानी। अभी कोई 48 घंटे पहले एक सज्जाद हैदर साहब, सैयद सज्जाद हैदर, स्क्वाड्रन लीडर, ये इन्होंने 65 की जंग भी लड़ी और 71 की भी लड़ी। ठीक है जी, उनकी ताज़ियत होनी थी, ताज़ियत रेफरेंस होता ना वो होना था। हीरो थे ना, वो हीरो थे।
तो लाहौर में जो बैठी हड़ामड़ है, रांड है, जो रांड, उसने कहा कि खबरदार आपने ये किया था। उसको आईबी से रिपोर्ट मिल गई होगी ना, जो मियाँ साहब को रिपोर्ट करते हैं, बड़े जो ग्वाल मंडेला को जो रिपोर्ट की जाती, खबरदार ये की, तो उसकी जो एयर चीफ मार्शल की क्या जरूरत है उस रांड का कहना ना माने। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। क्या है जी, वो ये तो पॉलिटिकल था, ये तो इमरान खान की वोट में लगा के तो एहतजाज में आता था, ये तो इमरान खान की शर्ट पहन के तो इस्लामाबाद की सड़कों पे फिरता था। इसकी आपने करनी है ताज़ीती रेफरेंस? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दौर फिटे मुंह तुम्हें तेरा एयर चीफ मार्शल, और डबल दौर फिटे मुंह जो इलीगल आर्मी चीफ आसम मुनीर का। अच्छा जी, आप खुद सियासत में घुसे में हैं जी, खुद सियासत में घुसे में। किसी ने साला, किसी ने पनवैया, किसी ने बीवी का वो कज़न को सेनेटर बनवाया, कोई एमएलए बनवाया, तो वो ये वाला सिलसिला चलता रहता है। अच्छा जी, फिर कि इनकी जान ये भी जा रही है। जॉन रैटक्लिफ CIA का जो बना है ना, तो वो अभी बैठता तो सीट के परली तरफ विजिटर चेयर पे, लेकिन तकरीबन उसने चार्ज संभाल लिया है। इम्पोर्टेंट जगह पे उसने टेलीफोन करने शुरू कर दिए, उसी दफ्तर से, उसी ऑफिशियल दफ्तर से। वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी डेफिनेट होती, लेकिन वो बड़ा तनतर खान है गाड़ी, तो स्लिम स्मार्ट है, 55 साल उम्र उसका। आपको बैकग्राउंड बताया जाएगा कौन आ गया, ये आला खैर कोई आ ना जावे कि काल ना आ जावे। अच्छा जी, ये भी हो गई। फिर अगली ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ तक ये तो ताज़ी रेफरेंस आ गया ना, तो ब्रेकिंग ही है ना, इसमें है ना, कोई नहीं, आपको कहीं नहीं पढ़ेंगे। वो जो गोदी मीडिया है ना, जो जो जिनकी बच्चियों के वीडियो फिल्में, जिनकी बच्चियों के मुआशके, जिनकी बीवियों के बहनों के मुआशके पकड़े जाते हैं, तो वो फिर ओहदे पे लगा दिए जाते हैं। तो फिर वो ऐसे ऐसे ही होता है। जिस तरह ये आलिया नीलम है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इतनी फिल्में, इतने वकला के और तो और मुंशियों के नीचे से गुजरी हुई है, तो फिर ऐसी तो काम सही आती है ना। अच्छा जी, अगली बात कर लेते हैं जी। मरियम ने जैसे ही देखा ट्विटर पे आया, तो मेरे बाजी बाजी तो फोटो ही नहीं आई, बाजी आपकी फोटो नहीं लगाई उन्होंने। अच्छा लगाओ, लगाओ टेलीफोन वहां पे। उसने किया UAE एम्बेसी, तो फिर जनाब अली वहां पे कहा गया कि पाए ना तुसी मेरी फोटो ही नहीं लगाई। वो जो आपके आए थे वजीर आजम वजीर आजम साहब, MBZ जिसको कहते हैं, उसके साथ मेरी फोटो है। तो हम इतनी भी, मैं पंजाब के सबसे बड़े सूबे की सरबराह हूं, तो मेरा हक बनता मेरी आपने फोटो ही नहीं लगाई। उन्होंने कहा एक तो ये प्राइवेट दौरा था, फिर बामरे मजबूरी वो अर्दली भागा भागा गया, फिर उन्हें मिन्नत तरला की। उनकी वो एयरपोर्ट वो उनका है, उस पर पाकिस्तान का कोई कब्जा नहीं। वहीं से ड्रोन भी उड़ते रहे, वो आपको अलहदा ब्रेकिंग न्यूज़ में बताएंगे। इन्हीं जो आपको ये जो करता धरता किचन कैबिनेट जो मैंने ये बताई है ना, इन्हीं में से वो खबर किसी ने लीक की हुई है। तो वहाँ से वो जाते हैं, तो बस फिर अफगानिस्तान अनकरीब वहाँ पे कुछ कान बचा कुम भी करने लगा है। वो डरे हुए हैं वैसे, तो उनके वहाँ पे गाड़ियाँ शाड़ियों को क्या, उनके लिए क्या, तेल के कुएं निकले हुए हैं। तो लेकिन फिर भी अगर उतना पाकिस्तान का बजट नहीं जितने की वहाँ पे गाड़ियाँ या उनके इक्विपमेंट या उनकी वो IT भी इस्तेमाल करते हैं। वो जो आते हैं ना, वो खोपे लगाए हुए ईगल, उनके साथ चिप भी लगी हुई होती है। वो उससे वो IT से भी करते हैं, तो वो ढूंढ लेता है तिलौर किधर है, तो फिर वो जाता है उस तरह को वगैरह वगैरह। सुधाए हुए हैं, बड़े बड़े महंगे हैं। एक की टांग इसने जोर से गई थी, उधर लात निकल गई, पता नहीं रब्बो ही निकलनी थी। मेरे जैसे कमजोर वाला होएगा, तो उसने शहजादे ने उसको बंदे को जो जो हाथ पे में बैठा के जो सुधाता है,
ट्रेनर कह लो या असिस्टेंट ट्रेनर कह लो या ध्यान कंडक्टर कह लो, उसको वहीं पे फायर मार दिया था। फिर उसके बाद फैसला हुआ, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, कि आइंदा से यहाँ पे जो भी शहजादा आएगा उसके पास कोई असला नहीं होएगा, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उनके पास होंगे। तो उसके बाद उन शहजादों के असले उसले भी, जो तोपें लाते थे भंगियाँ की तोप, वो भी बंद कर दी। अच्छा जी, ये बात हो गई, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है जी, मरीम नवाज शरीफ की फ़ोटो उस वेबसाइट के ऊपर उनके ट्विटर अकाउंट पे कोई भी नहीं उन्होंने लगाई। बाकी ये चल रहा है, कोई किस्मत की तनी भी है कि वो गिलास आगे करती है ना, गिलास आगे, तो काफ़ी उसको रगेदा गया था। 24 घंटे बड़ी उसकी हो गई, बड़ी बड़ी लीक भी हुई उसकी, नहीं जो कन्वर्सेशन लीक हुई है वो भी आ गई है कि तूने क्यों लगाई थी। मैंने पूछ लिया था, वो जो मरियम ने एक लौंडा रखा हुआ, लौंडा, हाँ जी, मुंडे पाल दी है ना, नड्डा रखा हुआ, वो उसको वजीर के बराबर होता दिया, गाड़ी चढ़े वाली गाड़ी दी हुई है। तो वो उसने मरियम से पूछ लिया था कि ये लगा दे, ठोक दे, पर उसको नहीं पता था कि ये इतना रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन उसकी किस्मत जो वो बाबा जी का जो हाथ चपड़ाया गिलास काम आ गया। ये इमरान खान है, वो जो कह दिया उसको अर्दली, वो फिर सारे यूथी है उधर को लग गए। कोई अर्दली का ऑक्सफोर्ड जो उसके डिक्शनरी से तर्जमा को निकाल रहा, कोई क्या वगैरह वगैरह। तो अर्दली का हमने भी बड़े देखे हुए हैं, नंगी हालत में भी कच्छा भी अर्दली ने पहनाना होता है। चलो हम ये आपको ये बता दिया कि अर्दली का ये चाहिए, ये चक्कर था। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी ये इशारे मिले हैं इन्वेस्टमेंट के, बड़ी इन्वेस्टमेंट के इशारे मिले हैं MPZ के वाले से। 1 रुपया नहीं ये देता है कि रियाल दिनार, IT इंजीनियर से मेरे को दिनार चलता है, एक दिरम चलता है, दिरम DM से याद आया, 1 दिरम नहीं ये देता कि चलो इसको शहबाज शरीफ को टिप्पी को दे। उतरन मिली है, वहाँ पे लड़ाई भी हो पड़ी, तो मरियम ने चाचे की उतरन भी खो ली है। वो जो अपने जाते तो तार तोड़ के सदके खराज जाते, घड़ियाँ, चेन ये वो कपड़े, जुब्बे, उनके जुब्बे भी तो आम नहीं होते ना, तो वो उतरन मिली है जी वहाँ पे। मायजा हमीद ने भरपूर खिदमत की है, उसको ने बुला के, ब्रेकिंग न्यूज है, उसको शहबाज शरीफ और मरियम के होते हुए मायजा हमीद को झूमती तो आती थी, उसको लगा के गले लगाया उसने। इसने बड़ी अच्छी, इस बच्ची ने बड़ी अच्छी सर्विस की है, बहुत अच्छी तरह जनाब अली ये पेश आई है। उसको उन्होंने कोई हार, कोई हीरे की अंगूठी टाइप को चीज़ दी है, वो डब्बी में बंद थी, तो डब्बी में उनके ये तोहफा इसका हुआ। यहीं पे नहीं मुकी बात, और उनकी मौजूदगी में, मरियम नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, ऐतवान पावे आते मैंने UAE की पैसी मुझे बुलाती है, उन्होंने प्यार से चुम्मी ले ली। समझते कहेंगे अब हुन करन मैंने तो नोटिस भेजा, चुम्मी तो ली जा सकती है, प्यार से चुम्मी या जमा का सीगा इस्तेमाल कर लें, वो ले ली है। अच्छा जी, ये यहाँ पे चलेगी। आगे जो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ें देंगे वो बड़ी ख़तरनाक होंगी, तो उनको तोल रहे हैं, मस्ती ख्याल उनके तोल रहे हैं कि नज़र करनी है कि नहीं करनी। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज करें। हमारा उसके बाद आएगा गुड मॉर्निंग न्यूज़ फ्यूज़, जो सोशल मीडिया पे भौंका भांकी चलती, उसमें से फ्यूज़ निकालना होता है। किसी भी MCHO PNCHO कोई इतने तो ठीक नहीं है कि इमरान खान ने जो कहा उसके ट्वीट को रीट्वीट कर दे। वो 5 प्यारे बगारत हरामी पिले, ना वो गंडापुर, ना वो वकास, ना वो राजा सुलेमान, ना शिबली फराज, ना बैरिस्टर गोहर, ना उमर अयूब, ये किसी को भी तौफीक नहीं। जो इसने ट्वीट किया उसको रिट्वीट कर दो। वैसे कोई 1,80,000 मरतबा हो गया। अगले एक छोटे से एपिसोड में उस
ट्वीट का उर्दू तर्जमा भी पेश किया जाएगा। जिसने सुनना आएगा तो सुन लो, जिसने सुन लिया तो अपना कीमती टाइम वेस्ट ना करे, वो कहीं और स्पेंड करे वो अपना कीमती टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद।